हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर बेस्ट कैरियर ऑप्शन आफ्टर बीएससी फिजिक्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बीएससी फिजिक्स के बाद आपके लिए क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं बीएससी फिजिक्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप साइंस से जो है 12th करते हैं, 12th के बाद आप जो है वहीं से डिसीजन ले लेते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। जैसे ही आप जो है बीएससी फिजिक्स में एडमिशन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी फिजिक्स करते हैं तो फिजिक्स में जो नियम होते हैं, ठीक है, जो फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, वो आपकी जो है पढ़ाई के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, आप जो है उन फार्मूलास को पढ़ के आपका जो माइंड होता है, ठीक है, वो दिमाग जो होता है आपका, वो एक अलग तरीके से वर्क करता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ तो पढ़ते ही हैं लेकिन फिजिक्स में जो मैथ होती है, ठीक है, जो उसके न्यूमेरिकल जो फार्मूलेस होते हैं, ठीक है, वो कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप उनको पढ़ते हैं, जब आप उनको फार्मूलों के द्वारा जो है जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको जो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो माइंड होता है एक अलग तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी के अंदर जो है आप प्योर साइंस को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्योर साइंस पढ़ाई जाती है। आपके जो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उनको वहां पर क्लियर किया जाता है। ठीक है, आपको फिजिक्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, फिजिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है, न्यूटन के जो फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण वाले जो फार्मूले हैं, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, डिफरेंट तरीके के जो है यहाँ पे जो है टॉपिक्स के ऊपर आपको पढ़ाया जाता है। तो जब आप बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आपके लिए सबसे अच्छा तो जो कैरियर ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि आप बीएससी फिजिक्स के बाद एमएससी फिजिक्स करें या फिर और भी अदर सब्जेक्ट है उनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप एमएससी कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए तो आपके जो कैरियर ऑप्शन है, ठीक है, वो बीएससी में सिंगल रहते हैं, लेकिन एमएससी करने के बाद वो फिर डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत सारे आगे चल के जो है कैरियर ऑप्शन ओपन होने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर बीएससी फिजिक्स। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी मैथ के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं बीए बीकॉम के बाद क्या बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो इन सबके रिगार्डिंग मैंने अलग अलग सेपरेट सभी के ऊपर वीडियो बनाया है पूरी डिटेल में। ठीक है, तो अगर आप इन सबकी ज्यादा जानकारी चाहते हो, सिंपली आई बटन के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं बीएससी फिजिक्स के बाद आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं। तो जो हमारा पहला कैरियर ऑप्शन है वो है बीएड। ठीक है, आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएससी फिजिक्स के बाद आपके लिए ये बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है, आप बीएड करके अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएड के बाद आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। आप जो है बीएड करने के बाद प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनके जो कुछ टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी फिजिक्स के बाद आप बीएड कर सकते हैं, बीएड के बाद जो है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके जो है जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपका गवर्नमेंट स्कूल में सिलेक्शन हो जाता है, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहां पर आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी फिजिक्स के बाद आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है कि आप बीएड करके स्कूल्स में भी पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड कैरियर ऑप्शन की। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएससी फिजिक्स के बाद जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है एमएससी फिजिक्स कर सकते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट से भी एमएससी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बीएससी फिजिक्स करते हैं तो आपके लिए कैरियर ऑप्शन तो ओपन होते हैं, लेकिन जब
जब आप एमएससी फिजिक्स कर लेते हो तो फिर आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो एमएससी फिजिक्स जरूर करें, ठीक है। एमएससी फिजिक्स करने के बाद फिर आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएड आप जो है बीएससी फिजिक्स के बाद भी कर सकते हैं और एमएससी फिजिक्स के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं, या फिर एमएससी के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। बीएड आप दोनों तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप आईटी कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको वर्क करना अच्छा लगता है, ठीक है, आपको कोडिंग से रिलेटेड वर्क करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके लिए ये भी बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है कि आप एमसीए कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी फिजिक्स के बाद जो है आप एमसीए भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमसीए करते हैं तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आईटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, आईटी से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको कोडिंग सिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोडिंग सीख के अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ये रहता है कि जब आप एमसीए करते हैं तो आपको जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाता है, आईटी के बारे में पढ़ाया जाता है, कोडिंग के बारे में भी पढ़ाया जाता है, करियर में बहुत ज्यादा काम आने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप एमसीए करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या कि सबसे पहली बात है कि आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज कर लेना है, ठीक है। आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, वो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, रैंकेड कॉलेज होने चाहिए, प्रेस्टीज कॉलेज होने चाहिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जो है वो प्रेस्टीज होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे होने चाहिए, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है कि वो अच्छे होने चाहिए। अच्छे इसलिए होने चाहिए कि जो एमएनसी कंपनीज हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, ठीक है, जब वो प्लेसमेंट के लिए जाती है तो वो ज्यादातर अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जाती हैं, और जब वो अच्छे कॉलेज में जाती हैं तो वहां पर जो स्टूडेंट होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उनका जो पैकेज होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जो है अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, अच्छे पैकेज पे प्लेस होना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से एमसीए करें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एमसीए में इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप अच्छे कॉलेज से करें, अच्छे यूनिवर्सिटी से करें, ये आपके आगे चल के कैरियर में बहुत ज्यादा काम आता है। ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट में ही काम आता है, ठीक है। आपको जो वहां पे पढ़ाई कराई जाती है वो भी टॉप क्लास पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो उसमें जो है जो चीजें आपको टॉप क्लास स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं वो कुछ अलग तरीके से समझाई जाती हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको जो है वहां पे जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी आपको वहां पे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि फिर उसके बाद में जब आप प्लेसमेंट होता है आपका तो वहां पर तो आपको बेनिफिट्स मिलते ही हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन कुछ बातों का आप ध्यान रखें, फिर उसके बाद जब आप एमसीए करते हैं तो वहां पर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एमसीए भी कर सकते हैं बीएससी फिजिक्स के बाद, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है वो है एमबीए। आप एमबीए भी कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए की जो फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका कोर्स आप कर सकते हैं, या फिर आप पीजीडीएम कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप एमबीए करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है डिफरेंट तरीके की ब्रांचेस होती हैं जिससे आप एमबीए करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो आप एचआर से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एचआर से करते हैं तो एचआर बन सकते हैं किसी कंपनी में, ठीक है। तो एचआर से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं कंपनीज के अंदर, ठीक है। डिफरेंट तरीके के एचआर के अंदर भी जॉब रोल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप एचआर से एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं, आईटी से कर सकते हैं, रिटेल से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट हैं जिससे आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए करने के बाद आपको हाईएस्ट पैकेज मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर भी आपके कैरियर ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि आप मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आप कंपनीज के अंदर जाते हैं तो वहां मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए करने के बाद आपको सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। बस आपको कुछ बातों का यहाँ पर भी ध्यान रखना है, आपको प्रेस्टीज जो कॉलेज है यूनिवर्सिटीज है वहीं से एमबीए करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके आगे चल के प्लेसमेंट के टाइम पे ये बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको प्रेस्टीज कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही एमबीए करना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एमबीए करने से पहले आपको जो एक एग्जाम देना पड़ता है, वो होता है कैट का एग्जाम, ठीक है। आपको कैट का एग्जाम देना होता है। कैट का एग्जाम देने के बाद जो प्रतिष्ठित संस्थान है, ठीक है, आईआईएम है, ठीक है, एफएमएस है, ठीक है, इस तरीके के जो संस्थान है वहां पर आपको एडमिशन मिल जाता है। यहाँ से जब आप एमबीए करके जाते हैं तो वहां पर आपको पैकेज अच्छा मिलता है, ठीक है। आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर आपके सिलेक्शन के ज्यादा से ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, उसकी तैयारी करके उसमें जा सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको
बताना चाहूंगा आप डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। इस तरीके की जो गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है, उनकी आप तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद में आपके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया आप बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है, बीएड आप बीएससी से भी कर सकते हैं, एमएससी से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। नेट का एग्जाम देके आप लेक्चरर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप एमफिल भी कर सकते हैं आफ्टर एमएससी, ठीक है। एमएससी के बाद पहले आप बीएससी फिजिक्स कीजिए, फिर उसके बाद एमएससी कीजिए, फिर उसके बाद आप जो है एमफिल भी कर सकते हैं। एमफिल करने के बाद जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। इन सभी में जो है जो भी मैंने आपको तीनों बताया, ठीक है, आप नेट का एग्जाम देके लेक्चरर बन सकते हैं, एमफिल करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हैं। इन सभी में आपका सैलरी पैकेज भी अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बीएससी फिजिक्स के बाद आप कैरियर इन फॉरेंसिक साइंस में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो फॉरेंसिक लैब होते हैं, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं, वहां पर अपना कैरियर बना सकते हैं, इस तरीके का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी बीएससी फिजिक्स वालों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप फॉरेंसिक साइंस में भी जा सकते हैं, ठीक है, आप फॉरेंसिक लैब में भी वर्क कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन रहता है। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन की। जो नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीएससी फिजिक्स वाले ही जा सकते हैं। इसमें हर तरीके के जो भी ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ये आज के टाइम को देखते हुए कुछ कैरियर ऑप्शन नए आए हैं, ठीक है, जिनको आप करके अपना कैरियर बना सकते हैं। जो सबसे पहला है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ये भी एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, वो डिजिटली तरीके से जो है आज के टाइम पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है, ठीक है। जो वेबसाइट है वहां पर ऐड डालती है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐड डालती है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उसका जो प्रमोशन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको जो है डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, ठीक है, इसको भी करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। इसमें जो है आपको कोर्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, कि आपको कम टाइम में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ इस कोर्स को करने के बाद ही आपको जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ आपके कैरियर ग्रोथ के भी बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर। आप ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर में भी जा सकते हैं। ये भी आज के टाइम में बहुत ज्यादा उभरता हुआ कैरियर है, ठीक है। हर जगह आपकी जो है बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा आप ट्रेवल एंड टूरिस्ट का कोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि आप टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप जाके अपना कैरियर बना सकते हैं। कुछ इसी तरीके कोर्स करके आप अपना कैरियर बना सकते हैं फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ फ्रेंड एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।